नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम अनंत चतुर्दशी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे या उसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं कि 2022 में अनंत चतुर्दशी कब है व अनंत चतुर्दशी 2022 की तारीख व मुहूर्त। अनंत चतुर्दशी व्रत का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। इसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा होती है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहा गया है। इस दिन अनंत भगवान विष्णु की पूजा के पश्चात बाजू पर अनंत सूत्र बांधा जाता है। ये कपास या रेशम से बना होता है और इसमें 14 गांठें होती है। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है, इसलिए इस पर्व का महत्व और भी बढ़ जाता है। भारत के कई राज्यों में यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान कई जगहों पर धार्मिक झांकियां निकाली जाती है। अनंत चतुर्दशी के कुछ शास्त्रोक्त व नियम भी होते हैं। पहला, यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। इसके लिए चतुर्दशी तिथि सूर्य उदय के पश्चात 2 मुहूर्त में व्याप्त होनी चाहिए। दूसरा, यदि चतुर्दशी तिथि सूर्य उदय के बाद 2 मुहूर्त से पहले ही समाप्त हो जाए तो अनंत चतुर्दशी पिछले दिन मनाया जाने का विधान है। इस व्रत की पूजा और मुख्य कर्मकाल दिन के प्रथम भाग में करना शुभ माने जाते हैं। यदि प्रथम भाग में पूजा करने से चूक जाते हैं तो मध्य के शुरुआती चरण में करना चाहिए। मध्य की शुरुआती चरण दिन में समाप्त से नवम मुहूर्त तक होता है। अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत और पूजा विधि की जाती है। अग्नि पुराण में अनंत चतुर्दशी व्रत के महत्व का वर्णन मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा करने का विधान है। यह पूजा दोपहर के समय की जाती है। इस व्रत की पूजन विधि कुछ इस प्रकार है। पहला, इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प ले और पूजा स्थल पर कलश स्थापना करें। दूसरा, कलश पर अष्टदल कमल की तरह बने बर्तन में कुश से निर्मित अनंत की स्थापना करें या आप चाहे तो भगवान विष्णु की तस्वीर भी लगा सकते हैं। तीसरा, इसके बाद एक धागे को कुमकुम, केसर और हल्दी से रंगाकर अनंत सूत्र तैयार करें। इसमें 14 गांठें लगी होनी चाहिए। इसे भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने रखें। चौथा, अब भगवान विष्णु और अनंत सूत्र की षोडशोपचार विधि से पूजा शुरू करें और नीचे दिए गए मंत्र का जाप करें। पूजन के बाद अनंत सूत्र को बाजू में बांध ले। पांचवा, पुरुष अनंत सूत्र को दाहिने हाथ में और महिलाएं बाएं हाथ में बांधे। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए और सपरिवार प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। अनंत चतुर्दशी का महत्व। महाभारत की कथा के अनुसार कौरवों ने छल से जुए में पांडवों को हरा दिया था। इसके बाद पांडवों को अपना राजपाट त्याग कर वनवास जाना पड़ा। इस दौरान पांडवों ने बहुत कष्ट उठाए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने वन पधारे। भगवान श्री कृष्ण को देखकर युधिष्ठिर ने कहा, इस दौरान पांडवों ने बहुत कष्ट उठाए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने वन पधारे। भगवान श्री कृष्ण को देखकर युधिष्ठिर ने कहा, हे मधुसूदन, हमें इस पीड़ा से निकलने का और दोबारा राजपाट प्राप्त करने का उपाय बताए। यह सुनकर भगवान ने कहा, आप सभी भाई पत्नी समेत भद्र शुक्ल चतुर्दशी का व्रत रखें और अनंत भगवान की पूजा करें। इस पर युधिष्ठिर ने पूछा कि अनंत भगवान कौन है, इनके बारे में हमें बताइए। इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा कि यह भगवान विष्णु के ही रूप है। चतुर्मास में भगवान विष्णु शेष नाग की शैया पर अनंत शयन में रहते हैं।
अनंत भगवान ने ही वामन अवतार में 2 पग में ही तीनों लोगों को नाप लिया था। इनके ना तो आदि का पता ना अंत का, इसलिए भी यह अनंत कहलाते हैं। अतः इनकी पूजा से आपके सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद युधिष्ठिर ने परिवार सहित यह व्रत किया और पुनः उन्हें हस्तिनापुर का राजपाट मिला।